Hello, my dear students. Good afternoon to you all. Today, I am going to teach you figure of speech. In the examination, nowadays, when poetry stanza is asked, then what is the figure of speech is used in it? It is asked. So, it would be the part first, figure of speech, in which I will tell 10 figure of speech. Don't worry, I will explain it in Hindi also. So now, listen it very carefully. तो सबसे पहले आप जाने what is a figure of speech. A word or phrase used in a non-literal sense so that the speech or writing becomes more persuasive, vivid and readable. काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। नाटक को सुनने से, देखने से, किसी काव्य को पढ़ने से हमारे हृदय के अंदर एक अनुभूति उत्पन्न होती है। इसे ही हम अलंकार कहते हैं। हिंदी में भी मैं इसका वीडियो बना करके दे दिया हूँ। तो चलिए जानते हैं कुछ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और जब भी पोयम का स्टैंजा देता है तो पूछ देता है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या। फिगर ऑफ स्पीच का मीनिंग रैक वंस ब्रेन टू मेक अ ग्रेट इफोर्ट टू थिंक और रिमेंबर समथिंग। सो आप जान लें, दिमाग के अंदर एक अनुभूति को भर देता है ये फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ आप देखें, देयर आर 100 ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश। सैकड़ों हैं फिगर ऑफ स्पीच अंग्रेजी में, लेकिन जो मुख्य हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसे मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। अब ये देखें, यूजिंग ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन लैंग्वेज इज लाइक स्प्रिंकिंग कंटेन ओवर योर ब्लेंड फूड सो डैट इट टेस्ट बेटर। भाई, जिस तरह से भोजन में हम कुछ न कुछ चीज़ें लाते हैं तो क्या हो जाते हैं, टेस्टी हो जाते हैं, मसाला मिलाते हैं। यही चीज़ फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच के यूज से वो कविता अच्छी हो जाती है। जैसे हम कहें किसी ने चाय पी तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम कहें किसी ने चटाते हुए चाय पी। जैसे यहाँ देखें, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। ही रैन लाइक द विंड, वह हवा की तरह दौड़ा। तो इसमें क्या है, लाइक आ गया है, आगे मैं बताऊंगा। ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। अब आप देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन कंपैरिजन, तुलना के आधार पर, और यही होता है सिमिली। When we comparison between two different type of things that would be similar in one thing, there would be simile figure of speech. यानी comparison one thing to another things of a different kind and yet alike in some significant way. हम दो चीज़ों की तुलना करें, दोनों अलग अलग जात के। तो कविताओं में आपको अलग जात का ही मिलता है, तो वहाँ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे हम कहें लाइफ इज लाइक ड्रीम, जैसे देखो यहाँ दिया हुआ है, द किड्स बैकपैक वॉच एज हैवी एज ए बैग फुल ऑफ रॉक। बच्चे का जो बैकपैक है वो इतना हैवी है जैसे चट्टान का कोई बैग हो। तो यहाँ बच्चे के बैकपैक की तुलना किससे की जा रही है, रॉक से। बैग दूसरी चीज है, राग दूसरी चीज है। तो ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। आप यहाँ जान लें, इसके लिए
जो कंपैरिजन वर्ड यूज किए जाते हैं वो है एज लाइक सो, एज लाइक सो। तो यहाँ देख रहे हैं द मून सोन ब्राइट लाइक अ डायमंड इन द स्काई, चंद्रमा जो है चमका जैसे एक डायमंड, कहाँ? इन द नाइट स्काई, रात में। ही ईट्स लाइक अ पिग, वह एक सूअर की तरह खाता है। तो उसके खाने की तुलना किससे की जा रही है? सूअर से। तो अब आप ये जान लें जहाँ भी तुलना होता है वहाँ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कॉमन पैटर्न इन सिमिलीज, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन। ही वॉज एज बिग एज ए जाइंट, वह इतना बड़ा था जैसे कोई राक्षस। अब आता मेटाफर। मेटाफर को हम छुपा हुआ सिमिली कहते हैं, यानी इसमें कंपैरिजन वर्ड नहीं होता है। अ वर्ड आर फ्रेज फॉर वन थिंग दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अनदर थिंग इन ऑर्डर टू शो आर सजेस्ट दैट दे आर सिमिलर, लाइक आर एज इज नॉट यूज, इसमें प्रयोग नहीं किए। लाइफ इज ड्रीम कहते हैं, जीवन स्वप्न है। तो जीवन को क्या मान लिया गया? स्वप्न मान लिया गया। इस तरह से यह मेटाफर है। सिमिली को हम उपमा अलंकार कहते हैं और मेटाफर को हम रूपक। जैसे लाइफ इज वन बिग रोलर कोलस्टर राइड, तो लाइफ को क्या मान लिया गया? बिग रोलर कोलस्टर राइड मान लिया गया। और भी एग्जाम्पल है, केमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डिजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता। तो ऊंट को क्या मान लिया गया? शिप ऑफ डिजर्ट। तो जब एक चीज को हम दूसरा मान लें तो वहाँ होता है मेटाफर, रूपक अलंकार। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो इस तरह से आप ये मेटाफर को जान लें। और भी तमाम है इसके एग्जाम्पल। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री, मित्रता एक छायादार पेड़ है। तो इसमें फ्रेंडशिप को क्या मान लिया गया? शेल्टरिंग ट्री। तो ये हो गया मेटाफर। क्लाइम अप द सक्सेस लैडर, क्लाइम अप चढ़िए, द सक्सेस लैडर सफलता की सीढ़ी, सफलता द सक्सेस लैडर। तो क्लाइम अप को क्या एक्सेप्ट कर लिया? द सक्सेस लैडर। तो ये भी क्या है? मेटाफर का एक एग्जाम्पल है। तो मेटाफर को आप याद रखेंगे कि ये रूपक है। इन द कोऑपरेट वर्ड ओमेन गिफ्टेड फाइंड डिफिकल्ट टू ब्रेक थ्रू द ग्लास। चलिए ये भी क्या है? मेटाफर का एक एग्जाम्पल है जो आपके सामने है ये। तो मेटाफर यानी रूपक अलंकार, इसको हम कहते हैं छिपा हुआ सिमिली भी कहा जाता है। तो एज लाइक सो इसमें नहीं रहेगा। आप यहाँ देख लें सिमिली वर्सेस मेटाफर कैसे हो जाता है। तो सिमिली में एज लाइक सो रहता है, तुलना किया जाता है। और एज लाइक सो को जब यदि हम हटा देंगे तो वो हो जाएगा मेटाफर। तो आपको एक बात ये ध्यान में रखनी अति आवश्यक है। यदि आप देख, जैसे इन द बैटल ही फॉट ब्रेवली लाइक अ लायन, युद्ध में वह शेर की तरह लड़ा। लेकिन ये कहा जाए ही वाज ए लायन इन द बैटल, तो ये क्या है? सिमिली, मेटाफर है। सिमिली देखिए, एट ऑफिस सी वाज एज बिजी एज बी, ऑफिस में वो इतना व्यस्त था जैसे मधुमक्खी। हैंडलिंग सेवरल टास्क वन, और मेटाफर है जस्ट सेक्रेटरी वाज और बीजीबी, बीजीबी बना दिया गया। अब आता पर्सनिफिकेशन, इसको कहते हैं मानवीकरण। और इसके हिंदी में बहुत बड़े कलाकार कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। एक्चुअली द प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट आर एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एज ए पर्सन एन इंडोइंग इट विथ ह्यूमन थ्रेड्स। जब किसी निर्जीव को, ऐसे निर्जीव को जिसे हम न आँख से देख सकते हैं
नहा से सूझ सकते हैं, सजीव बना के प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। द सन स्टेज इस गोल्डन आर्म्स एंड ग्रीटेड एवरीवन विथ हिज काइंड। तो सन में जान नहीं है, जैसे द ट्री व फ्लटरिंग एंड डांसिंग, पेड़ क्या कर रहे थे, नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, फ्लटरिंग कर रहे थे। तो पेड़ को क्या है, निर्जीव अंग्रेजी मांगती है। यहाँ आप ये मत कहिएगा कि साइंस के हिसाब से होता है। जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक। अनुभव को हम देखते नहीं, और टीचर कौन होता है, सजीव होता है। तो व्हेन अ लाइफलेस एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर shown as a living thing, there would be personification figure of speech। जब किसी लाइफलेस या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम दर्शाते हैं लिविंग थिंग के रूप में, तो वहाँ जैसे अपॉर्चुनिटी नोक्स द डोर बट वंस, अवसर सिर्फ एक बार ही दरवाज़ा खटखटाता। अब देखिए एपोस्ट्रोफी, इसमें क्वामा रहता। संबोधन, जब किसी को संबोधित करके हम कोई बात करते हैं, इसका सबसे बड़ा पहचान होता है कि या तो क्वामा रहेगा या एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। द एड्रेसिंग ऑफ ए यूजुअली एब्सेंट पर्सन आर यूजुअली पर्सनिफाइड थिंग्स, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो आर के बाद देखें एक्सक्लेमेशन चिन्ह है, तो ये क्या है, एपोस्ट्रोफी है। क्या है, जैसे बहुत से लोग गुस्से में आके कहते हैं ना, ओ डेथ कम सून, मृत्यु को संबोधित करते हैं, तो क्या है, वो भी है एपोस्ट्रोफी। यानी जब किसी को संबोधित करके कोई बात कही जाए, इसमें क्वामा और एक्सक्लेमेशन चिन्ह का बहुत ही महत्व रहता है। बहुत ही आसान है ये फिगर ऑफ स्पीच, बिल्कुल चाय पीने जितना। अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। एपोस्ट्रोफी, ओ लिबर्टी व्हाट थिंग्स आर डन इन थाई नेम। तो लिबर्टी को संबोधित करा, देखिए लिबर्टी के बाद कॉमा लगा हुआ, आप द लिबर्टी कॉमा है। तो ये है फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन एसोसिएशन पे आधारित कितने होते हैं। ये थोड़े से कठिन होंगे आपके लिए, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें तो आप जान सकते हैं। जैसे आपने समझा सिमिली, जैसे ये है मेटोनिमी, असल में ये होता है द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट आर इन जस्ट फॉर दैट ऑफ द थिंग्स मीन। जैसे द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, पेन क्या है, तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली है। वैसे आप देखेंगे तो तलवार ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन पेन को किससे बताया गया, स्वॉर्ड, तलवार से भी ज़्यादा शक्तिशाली। तो जब कमजोर को, ये जैसे देखो रिटेन वर्ड्स आर मोर इफेक्ट देन मिलिट्री पावर। तो सभी लोग जानते हैं मिलिट्री पावर जो है ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, रिटेन वर्ड को। यानी जब कमजोर को क्या बताया जाए, ताकतवर से बड़ा बताया जाए, तो वहाँ होता है मेटोनिमी। मेटोनिमी का मतलब ये होता है कि आपको उसमें विरोधाभास दिखेगा। पेन जो उतना शक्तिशाली नहीं होता जितना तलवार होता है, लेकिन पेन को क्या बताया गया, शक्तिशाली बताया गया। तो ये उसका एग्जाम्पल रहा। जैसे उसमें आपने देखा, जैसे कोई कह दे, और भी एग्जाम्पल है इसके, जैसे क्राउन पावर ऑफ ए किंग आर मोनार्क, क्राउन इक्वल टू पावर ऑफ ए किंग ऑफ मोनार्क। क्राउन माने ताज। अब यहाँ क्या है, द क्राउन हैज ग्रांटेड एमनेस्टी टू ऑल प्रिजनर चार्ज विथ माइनर ऑफेंस। जैसे हम कहते हैं व्हाइट हाउस पावर अथॉरिटी है, जो अमेरिका के संसद में होती है, और सबसे बड़ा पावरफुल क्या होता है, वो होता है। तो ये आप जान जाएं, जैसे द व्हाइट हाउस है डिसाइडेड टू क्रैक, तोड़ने का निश्चय लिया किसी चीज को। तो ये इसका उदाहरण है। इसमें आप जान जाएं कि अपोजिट चीज जो देखने में होती है वो है, जैसे कहा जाए अ चाइल्ड इज
मोर स्ट्रांगर देन ए मैन। तो मैन से तो चाइल्ड स्ट्रांगर होता नहीं है, लेकिन चाइल्ड को बताया गया है ना, जैसे एज ए कंट्री वी नीड टू कट थ्रू द रेड टैप एंड थिंग्स अफेक्शन, इस तरह से ये है। और कुछ यहाँ आप देख सकते हैं तमाम ढेर सारी चीज़, आथर्स नेम्स, वर्क्स डेट ऑफ द आथर्स, ये कुछ हैं, जैसे रोल्फ डाल इज रीड बाय पीपल एज ग्रुप। तो ये क्या है, आथर्स नेम, इस तरह से ये आता है। और भी इसके तमाम तरह से लोग तमाम तरह का अर्थ लगाते हैं अपने अपने अनुसार। और ये आप देखें सीने रोची, ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल आर वाइस वर्सा। तब वो होता, जैसे आई बॉट माई सेल्फ अ न्यू सेट ऑफ कार को खरीद लिया, चाहे न्यू सेट ऑफ मोबाइल खरीद लिया, जो भी है। तो पार्ट फॉर होल, यानी पार्ट का हम वर्णन करें, जबकि सेंस क्या हो, होल का निकला। ए फिगर ऑफ स्पीच, वह फिगर ऑफ स्पीच जिसमें कोई एक पार्ट रिप्रेजेंट्स करता है पूरे को, तो वहाँ होता है ये फिगर ऑफ स्पीच। वैसे ये बहुत कम पूछा जाता है एग्ज़ाम में मुख्यतः आपसे यही पूछे जाते हैं, सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, आनोमेटोपोइया, एपोस्ट्रोफी, आक्जीमोरन, यही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आप उस पर ध्यान देंगे कि आई बॉट माई सेल्फ ए न्यू सेट ऑफ व्हील। तो एक सेट कर दिया, जैसे इंडिया ओन आईसीसी कप वर्ल्ड कप इन 2011। तो इंडिया ने जीता, तो इंडिया के सारे लोगों ने नहीं जीता ना, टीम ने न जीता, तो ये पार्ट हुआ, लेकिन पूरे का वर्णन कर रहा है कि इंडिया जीत गया। यहाँ से देखें, हेल्पिंग हैंड, हेल्प इन आर असिस्टेंस होता है। मतलब हेल्पिंग हैंड का मतलब जैसे फील टायर डूइंग द मंडेन कोर्स, हायर एक्स्ट्रा हैंड फॉर हेल्प। तो यहाँ हैंड का मतलब वो है हेल्प या असिस्टेंस से है। अब आप देखें साउंड इफेक्ट पर आधारित कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। यस, इसमें आएगा आपका साउंड इफेक्ट पर आधारित आनोमेटोपोइया, ध्वनिया अलंकार इसको कहते हैं। जहाँ कहीं भी किसी भी तरह का ध्वनि हो तो वहाँ ये होता है आनोमेटोपोइया। द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ड फ्रॉम अ साउंड एसोसिएटेड विथ व्हाट इज नेम, चाहे स्नेक हिसिंग हो, चाहे मधुमक्खी की भिनभिनाहट हो, नदी के पानी के गिरने से, किसी तरह का साउंड सजेस्ट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। इस तरह से जैसे ये तमाम देख रहे होंगे चित्र आप, बी का बज है, उल्फ का है, स्नेक का हिसिंग है, काऊ का मुंह है, द स्नेक हिसिंग, ए हो गया आनोमेटोपोइया। ग्रंट ग्रंट गोश दहा, घुर घुर करके सूअर का बच्चा जाता है, ये भी आपका आनोमेटोपोइया है। ध्वनिया अलंकार, जैसे ये फोन की घंटी, रिंग रिंग, ठीक है। तो किसी भी तरह का साउंड सजेस्ट सच टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, यानी साउंड सजेस्ट करता है इस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच को। जैसे तमाम तरह का देखें, ये चुटकी बजाने की आवाज़, ये टूटने की आवाज़, ये क्रैक की आवाज़, ये कूदने की आवाज़, ये पैर मारने की आवाज़, नदियों के का कलकल करता जल आवाज़, जानवरों की आवाज़, कोई भी हो, तो ये क्या है, आनोमेटोपोइया है। इसको मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि एनिमेशन के द्वारा, कि आप अच्छे ढंग से इसे जान जाएं। मतलब यू विल बी कैपेबल टू अंडरस्टैंड। जैसे एलिप्स के टूटने की आवाज़ है, पैर से जब कुचला जा रहा है
तो आवाज़ निकलती है, तो ये भी किसी तरह का साउंड हो, किसी के गाल पे आप थप्पा मार दें, स्लेपिंग मार दें, तो वो भी क्या है, आनोमेटोपोइया, ध्वनिया अलंकार इसको कहते हैं हम अंग्रेजी में। यानी साउंड उसमें रहे, चाहे जिस भी कैटेगरी का साउंड हो, साउंड उसमें रहेगा तो वो होगा आनोमेटोपोइया। जैसे लिसन टू द मर्सी कोरस सैंग, लाइक जो इसमें दिया है ना, स्टेप क्रेकल, जो तमाम है, ये देखो एलिस्ट्रेशन आ गया। ये इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है भाई, ये आप जानेंगे। द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड में हो, तो एलिस्ट्रेशन इज ड्राइवेड फ्रॉम लैटिन लैटिरा, इट मीन्स लेटर ऑफ अल्फाबेट। तो ये तमाम बार ये टेट में पूछता है, जैसे डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, आप देखें सबके प्रोनाउंसिएशन जो है डी से शुरू है। डोंट ड्रिंक ड्राइव यानी गाड़ी चलाते वक्त आप पिए ना। इफ पेटर पीपर पाइट ए, तो पी वर्ड के है जिसको हम कहते हैं अनुप्रास। अनुप्रास आप जानते हैं ना, अरे जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ क्या होता है, जैसे देखें बट अ बिट ऑफ बेटर बटर, तो बी लेटर की क्या है, बार बार उत्पत्ति, यानी जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, इसको अनुप्रास करते हैं। जैसे आप हिंदी में पढ़ते होंगे, तन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, वही है ये इलिस्ट्रेशन, अनुप्रास अलंकार इसको बोलते हैं। इसमें एक ही चीज़, जैसे यहाँ देखें आप, पेपाल, ड्रंकेन डोनट्स, कोका कोला, तो ये कोका कोला क से है, ये ड्रंक डोनट्स, तो एलिस्ट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। फिर यहाँ तमाम है, एक और अलंकार आ गया है एसोनेंस, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन समझने की कोशिश आप करेंगे। द यूज ऑफ वर्ड दैट हैव द सेम आर वेरी सिमिलर वावेल साउंड्स नियर वन एनदर, एक दूसरे के पास, जैसे द फैट कैट हैड अ स्नेक, अलास इट वाज टू आउट ऑफ। तो यहाँ देखें फैट कैट हैड स्नैक, सब में ए आ रहा है, एलास में भी एक है, क्रैक में भी है, तो जो वर्ड लिखे जाते हैं लेकिन उसमें जो है ए आता है, इसको कहते हैं एनोनेंस, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। जैसे यहाँ देखें डिस्क्राइब अ हाई राइज वेल इट राइजेज हाई इनटू द ब्राइट ब्लू स्काई, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें जो है कॉमन, जैसे देख रहे हैं आप, पोट्री इज ओल्ड, एशियंट गोज बैक फॉर इट एलॉन्ग द ओल्डेस्ट, तो इसमें आप देखें तमाम चीज़ आ रहा है जिसके आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं। वैसे ये थोड़ा सा कठिन होगा आपके लिए पहचान पाना, क्योंकि एसोनेंस ये अनुप्रास की तरह नहीं है, ठीक है, हर बार जो है बदल जाता है, तो थोड़ा सा ये, जैसे रॉबर्ट फ्रोस्ट जो हैं उनका एक दिया है, जैसे डीप में देख लें, कीप में देख लें, स्लीप में देख लें, तो डबल ई आया हुआ है इसमें, पन। अब ये आखिरी है आपके लिए पन, और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि टेट के भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछता है। ह्यूमरस वे, मजाकिया ढंग ऑफ यूजिंग ए वर्ड आर फ्रेज सो डैट मोर देन वन मीनिंग इज सजेस्टेड, जहाँ दो अर्थी बात लोग नहीं करते हैं वो, जैसे आई एम ए मेंडर ऑफ बैड सोल, मैं मेंडर हूँ बनाने वाला बैड सोल का, तो दो अर्थ है ना, एक जूते से है। जैसे डिक्लेयर द क्रोबलर्स इन शेक्सपियर्स जूलियस सीजर की ये लाइन है, और ह्यूमरस वे ऑफ यूजिंग अ वर्ड आर फ्रेज सो डैट मोर देन वन, जहाँ दो अर्थी बात निकलता है। जैसे परीक्षा दे रहा है
और कोई एग्जामिनर आए चेक करने के लिए, तो ये है, वो कहे कि जूता भी निकालना पड़ेगा, तो इसका दो अर्थ हुआ भाई। एक तो जूता निकाल करके हम चिटूट दिखाएं, जैसे आप जूता खरीदने के लिए जाएं और कोई कहे कि बाबू को ऊपर से जूता दो, बाबू को ऊपर से जूता दो, तो ऊपर का जूता मतलब दुकानदार रैक पे भी रखा रहता है, और ऊपर से जूता देने का मतलब मारना। तो इसको कहते हैं पन, कहते हैं ह्यूमरस वे में, जहाँ दो अर्थी मीनिंग निकलता हो। क्या मीनिंग निकलता हो? दो अर्थी मीनिंग निकलता हो, उसे हम कहते हैं पन। जैसे एज ए सक्सेसफुल पायलट हर कैरियर हैज नो पन, इंडीडेड रियली टेक इनफ। तो आप जान जाएं, जैसे कोई कहे आप बधाई के पात्र हैं, तो बधाई के पात्र माने प्रशंसा का भी अर्थ हो जाएगा, और एक अर्थ ये भी निकला कि आपकी पिटाई होगी। जैसे आई वाज स्ट्रगलिंग टू फिगर आउट हाउ लाइटिंग वर्स, देन ऑल ऑफ सडन इट स्ट्रक मी। ये सारे के सारे आपके पन के उदाहरण हैं, इसके अर्थ आप लगाते रहिएगा। कुछ वीडियो जो बकाया होगा वैसे मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। आई होप डैट यू विल बी कैपेबल जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड अबाउट इट यू विल। जैसे यहाँ देख लें, डोनाल्ड ट्रम्प फॉर प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रम्प फॉर प्रेसिडेंट। तो किसी के बारे में जब कोई ह्यूमरस वे से कहता है, जैसे द रिपब्लिकन पार्टी हैज प्लेड इट्स ट्रम्प कार्ड दिस इलेक्शन ऑन द यूएसए।